Hello students, welcome back to my channel English with Deepak sir. Today's our topic is past perfect continuous. Past perfect continuous means past continuous plus time. Past continuous plus time. अगर हम past continuous के साथ समय जोड़ देते हैं तो हमारा past perfect continuous tense बन जाता है. हाउ टू आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस, तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो इनकी पहचान है, वो होती है स्टूडेंट्स रहा था, रहे थे, रही थी, और अगर इसके साथ समय जुड़ के आ जाता है यानी समय से, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी जाना था या सीखा था, तो अगर इनके साथ हम समय से जोड़ देते हैं तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे और क्या क्या इसकी रूल्स होते हैं जो हमें जानने जरूरी है. तो सबसे पहले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है स्टूडेंट्स वाज और वर, जबकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैड, सभी सब्जेक्ट्स के साथ. विद ऑल सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब विल बी हैड, और वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी हम जैसा कि हम पहले से यूज करते आ रहे हैं वो एज इट इज रहेगा. तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते समय हमें सब्जेक्ट के बाद हैड और उसके साथ बीन जोड़ना जरूरी है. हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, इसके साथ हम बीन भी ऐड करते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. लेट्स सी सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, वह 2 बजे से खाना पका रही थी. वह 2 बजे से खाना पका रही थी, तो वह हेयर इज सी हैड बीन, और वर्ब हमारा खाना पकाना यानी कुक, और कुक के साथ आ जाएगा आईएनजी. सी हैड बीन कुकिंग फूड, और कब से 2 बजे से, तो से के लिए आ जाएगा यहां पर सिंस, क्योंकि 2 बजे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए हम यहां पर सिंस का यूज करेंगे. कल हमने जान लिया था कि कहां हम सिंस यूज करते हैं, कहां हम फॉर यूज करते हैं. सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं. तो चलिए आगे चलते हैं. मैं 6 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था. तो आई हैड बीन, इंतजार करना यानी वेटिंग, फॉर यू, और कब से 6 घंटे से, तो यहां पर एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर आ जाएगा 4 6 आवर्स. चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस जहां पर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन से पहले आ जाएगा हमारा नोट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी एंड देन अवर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था. तो he had not been
eating food for 2 days. किसान 4 दिन से आराम नहीं कर रहा था। फार्मर हैड नॉट बीन, आराम के लिए आ जाएगा रेस्ट और उसके साथ आईएनजी। फार्मर हैड नॉट बीन रेस्टिंग फॉर 4 days. वह 1980 से दिल्ली में नहीं रह रही थी। तो सी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली, और कब से? 1980 से। तो यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 1980। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखना है कि है जहां भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पर हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, वो देख लेते हैं। तो क्या के लिए यहाँ पर हैड आ जाएगा, देन अवर सब्जेक्ट इज वह, रहा था तो यानी ही होगा, हैड ही बीन, खेल रहा है यानी प्लेइंग, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, और 1994 से है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 1994 एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आप 4 दिनों से मुंबई में ठहरे हुए थे? तो हैड यू बीन, ठहरना यानी रुकना यानी स्टे, हैड यू बीन स्टेइंग कहां पर? मुंबई में, इन द मुंबई, या फिर इन मुंबई लिखेंगे सिर्फ, इन मुंबई, और कब से? 4 दिनों से। तो यानी एक पीरियड ऑफ टाइम है 4 दिनों का, तो हम यहां पर 4 का यूज करेंगे, 4 days एंड देन क्वेश्चन मार्क। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वे 2004 से इस कॉलेज में पढ़ा रहे थे? तो हैड दे बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज कब से? 2004 से, तो सिंस 2004 एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेकंड, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। शिकारी काफी समय से शिकार क्यों नहीं कर रहा था? तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है क्यों के लिए आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा वाई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट क्या होगा? शिकारी यानी हंटर, नोट बीन हंटिंग, शिकार करना यानी हंटिंग कब से? काफी समय से। तो काफी समय यानी काफी देर, एक पीरियड ऑफ टाइम हमें दिखाया गया है, तो हम यहां पर 4 का यूज करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज वह 2 घंटे से घर पर क्या कर रहा था? तो क्या हमारे लिए हो गया व्हाट हैड ही
बीन और कर रहा था तो डूइंग आ जाएगा। व्हाट हैड ही बीन डूइंग, कहां पर, एट होम, और कब से, 2 घंटे से, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 hours। एंड देन क्वेश्चन मार्क। एंड थर्ड सेंटेंस इज, आप 10 बजे से कहां बैठे हुए थे, तो वेयर हैड यू बीन, और बैठे हुए थे तो यानी सिटिंग, कब से, सिंस 10 o'clock। क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा डबल इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स हम जानेंगे यूज ऑफ हु। हु का प्रयोग कैसे होता है और किस तरह से हम हु वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हम इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 10 मिनट से दरवाजे पर कौन खड़ा था, तो कौन यहां पर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का भी काम करेगा और इंटरोगेटिव वर्ड का भी। तो हम ये सेंटेंस बनाएंगे, हु प्लस हैड प्लस बीन, देन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हु हैड बीन स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर, कब से, 10 मिनट से, for 10 minutes। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल इज, उसे 2 बजे से कौन परेशान कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। तो हु हैड बीन, परेशान करना यानी टीज, और इसमें ई हट के आईएनजी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा टीजिंग। हु हैड बीन टीजिंग हिम और हर, यहां पे आप हर और हिम कुछ भी ले सकते हैं, और कब से, सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इंग्लिश विद दीपक सर पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल प्लीज।